प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी विषय में अध्ययन करेंगे पाठ 5 अक्षरों का महत्व। और इसके लेखक हैं गुणाकर मूले जी। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में हैं अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। तो वास्तव में अक्षरों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। और हर रोज़ छपने वाली जो हजारों पुस्तकें और समाचार पत्र का जो आधार है वो अक्षर ही हैं। अगर आदमी यदि चाहे, यदि अक्षरों का ज्ञान न जानता तो आज दुनिया का क्या हाल होता। शायद वो दुनिया के बारे में अनभिज्ञ होता। दुनिया का जो स्वरूप है इसका अनुमान लगा पाना उसके लिए कठिन होता। तो दुनिया का जो ज्ञान करने में जो आधार जो हमारा बना है वो अक्षर हैं। और अक्षरों से हमें दुनिया की विभिन्न जानकारी वहाँ से प्राप्त होती है। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। तो पुराने ज़माने के जो लोग थे उनका विचार था कि अक्षरों की जो खोज है ये ईश्वर ने की है, भगवान ने की है। पर यह सच नहीं था, यह सच नहीं है। और अक्षरों की जो खोज है वो स्वयं आदमी ने की है। और जो पुराने जो लोग थे, पुराने ज़माने के जो लोग थे, उनके मानना था कि ईश्वर ने ही अक्षरों की खोज की है, जो मिथ्या है। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। तो बच्चों, यह जो धरती है यह 5 अरब साल पुरानी इसको माना जाता है। और इस धरती पर 2-3 अरब साल तक कोई जीव जंतु नहीं थे। और फिर करोड़ों साल तक केवल जानवर और वनस्पतियाँ इस धरती पर रहीं। और लगभग 5 लाख साल पहले आदमी ने इस धरती पर जन्म लिया। उसके बाद धीरे धीरे इसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। तो धीरे धीरे मनुष्य प्रगति करता गया। और कोई लगभग 10,000 साल पहले आदमी ने गांव में रहना, एक समुदाय में रहना प्रारंभ किया। फिर खेतीबाड़ी करना स्टार्ट किया और पत्थरों से नए नए औजार बनाने लगा। और फिर धीरे धीरे जैसे उसे ज्ञान हुआ तो फिर तांबे और कांसे के औजार बनाने प्रारंभ किए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए हैं, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। एक छोटे के चारों ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में ही यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तो जो प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल करते इतिहास से पहले का, तो यह वह काल था जब मानव को अक्षरों का ज्ञान न था। वह केवल चित्रों व भाव संकेतों के द्वारा ही विचारों का आदान प्रदान करता था। और आज से लगभग 6,000 साल पहले ही अक्षरों की खोज के साथ ही नए युग का आरंभ हुआ। और बच्चों, आदमी तब से अपने विचार और हिसाब किताब लिखकर रखने लगा। किसी जाति का इतिहास तभी से आरंभ होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख आदि मिलने लगे। इससे पहले की काल को प्रागैतिहासिक काल का कहा जाता है, जो इतिहास से पहले का है, जो लिखित प्रमाण नहीं था। उससे पहले का जो काल है उसे हम प्रागैतिहासिक काल लो। फिर धीरे धीरे आदमी ने उसको जब अक्षरों का ज्ञान हुआ तो उन अभिलेखों को, उन चित्रों को
लेख के माध्यम से या अक्षरों के माध्यम से उसको इकट्ठा करना शुरू किया। अक्षरों की खोज के साथ एक नई युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। तो बच्चों, अक्षरों की जो खोज है वो एक नई युग की शुरुआत थी और आदमी ने अपने विचारों को, अपने हिसाब किताब को वह लिख कर रखने लगा और तब से मनुष्य को सभ्य माना जाने लगा और वह अपने इतिहास को एक क्रमबद्ध रूप में उसको लिखता गया। और इतिहास से जो पहले का जो काल था उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, यानी जो इतिहास से पहले का जो काल है वह प्रागैतिहासिक काल है। और इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। तो अगर अक्षर नहीं होते, अक्षरों की खोज नहीं होती और मनुष्य उन अक्षरों के माध्यम से इतिहास को लिखने में अगर सक्षम नहीं होता तो हमें इतिहास का पता नहीं हो पाता। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। और अक्षरों की जो खोज है तो मनुष्य की ये सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। और अक्षरों की खोज करने के बाद मनुष्य ने अपने जो विचार थे उन्हें लिखकर रखने लगा और जिससे उसकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो उन अक्षरों और उस इतिहास को जानने में सक्षम हुए अक्षरों के माध्यम से। और अक्षरों की खोज के कारण ही हम उस इतिहास को, हमारे आने वाली पीढ़ी उस इतिहास को जानती है जो समय जा चुका है कि उस समय कैसा था, किस प्रकार से वह समय था। तो ये सिर्फ अक्षरों के माध्यम से ही वो जान पाते हैं। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है भी। तो बच्चों, वास्तव में अक्षरों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है और जो उनकी लिपियां हैं उनकी जानकारी होना हमें अति आवश्यक है। और ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार से अक्षर हमें आगे दुनिया को समझने में हमारी मदद करते हैं, किस प्रकार से हम अक्षरों के माध्यम से इतिहास को जान सकते हैं और उनकी जानकारी हम सबको होनी चाहिए। और ये अक्षर किस प्रकार से बने, किस प्रकार से इनका स्वरूप है, इसकी जानकारी भी हमें ज़रूर होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अध्ययन किया पाठ 5 अक्षरों का महत्व, जिसके लेखक थे गुणाकार मूल्य। और सभी बच्चे इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास अवश्य करेंगे।